हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को डिस्टेंस फार्मूला क्यों बोला गया है? जैसे नाम से पता लग रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डील करते हैं किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को। तो सपोज हमारे पास दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि आपने जीपीएस वगैरह में देखा हुआ है, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कंसेप्ट यूज़ होता है? वो यूज़ होता है कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है और इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज फॉर्मूला में हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन विच इज गिवन बाय, हम इसको शो कर सकते हैं। हमारा कार्टेशियन प्लेन है, उसमें कोई भी दो पॉइंट है। सपोज मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जैसा कि हमें मालूम है कि कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है, उसको लोकेट करने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं। उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट जो नंबर होता है वो एक्स का होता है, सेकंड नंबर वाई का होता है। क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो दोनों पॉइंट का फर्स्ट एक्स का कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड वाई का कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ दो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे और दो वाई के कोऑर्डिनेट होंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 है और सेकंड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x2 है। ए पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको y1 एज्यूम कर लेते हैं, और b का जो y कोऑर्डिनेट है उसको y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं a एंड b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे शो करते हैं हमें मालूम है, लाइन सेगमेंट बनेगा वो, और लाइन सेगमेंट को हम शो कर सकते हैं ए बी के साथ। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट लगाएंगे और जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स या वाई, उनके डिफरेंसेस निकालेंगे। उनके डिफरेंस क्या होंगे, x1 माइनस x2, और y के लिए क्या होगा, y1 माइनस y2। ये जो डिफरेंसेस है, मैंने पहले 1 लिया बाद में 2 लिया, आप पहले 2 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर लगाते हैं। तो स्क्वायर लगाने से आप जब इंटरचेंज करेंगे, आपको मालूम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं होती क्योंकि उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। बट वो नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट स्क्वायर में जाके कैंसिल हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपकी सीक्वेंसिंग है, ये कुछ भी हो सकती है, आप पहले 2 रखो या 1 रखो, स्क्वायर होने के बाद वो इक्वल आंसर देंगे। डिफरेंस लेने के बाद, स्क्वायर करने के बाद प्लस लगा के उसका जो स्क्वायर रूट निकाला जाएगा वही होगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो रिपीट करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन इज गिवन बाय इफ द पॉइंट्स आर ए बी एंड दे हैव कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, देन द फार्मूला इज ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2,3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4,1। ये दो पॉइंट हमारे कार्टेशियन प्लेन पे इन पर्टिकुलर लोकेशन पे लाई कर रहे हैं। आपको देखने से ही पता लग रहा है, यहाँ पर a 2,3 का मतलब x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है। b 4,1 का मतलब क्या हुआ, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। a हमें गिवन है 2,3, दिस इम्प्लाइज दैट हम ले सकते हैं x1 एज 2 एंड y1 एज 3। नेक्स्ट हमें गिवन है b एज 4,1, दिस इम्प्लाइज दैट हम डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे x2 और y2 भी चाहिए, यहाँ पर x2 हो जाएगा 4 एंड y2 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है। डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, ए बी के बीच में, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, फॉर्मूला है x2 माइनस x1
अब आप देखेंगे पहले फॉर्मूला डिफरेंट दिखाया था, अभी फॉर्मूला डिफरेंट दिखाने का मेरा पर्पस क्या है कि दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है, x2 माइनस x1 भी हो सकता है, x1 माइनस x2 भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया ये कोई भी डिफरेंस नहीं लेकर आएगा आंसर में। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना होना चाहिए 4 माइनस 2 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 होगा माइनस 2 और माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस 2 स्क्वायर होने से 2 स्क्वायर तो 4 होगा लेकिन माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, एंड 4 प्लस 4 हो जाएगा √8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 8 को, ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर में 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर a एंड b जो हमारा ये पॉइंट्स हैं इनके जो कोऑर्डिनेट है हमें नहीं मालूम कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए सेंटीमीटर मीटर, जब हमें कन्फ्यूजन हो हम कभी खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे यूनिट। सो ये हमारा आंसर है इसका, जहाँ पे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b एंड द आंसर इज 2√2 यूनिट। चलिए आगे चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में अगले कंसेप्ट में। डिस्टेंस फॉर्मूला को दोबारा पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे एक स्पेशल केस में, वो स्पेशल केस क्या है वो देखते हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। पहले हमने बात की थी डिस्टेंस फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब पॉइंट एक होगा, कोई भी होगा, और उस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन के साथ। और आपको मालूम है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो ओरिजिन हो गया 0,0, कोई भी पॉइंट है उसके कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपको मालूम है। सपोज मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रही हूँ ओ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0, और यहाँ पे कोई पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x एंड y। हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OA। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला तो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 अगर हम बोलें तो वो हो जाएगा 0, x2 बोलें तो x हो जाएगा 0 माइनस x स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है y, 0 माइनस y स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो 0 माइनस x होता है माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, 0 माइनस y होता है माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। बस यही स्पेशल केस है जब आपको बोला जाए डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक छोटा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी पॉइंट है उसके जो भी कोऑर्डिनेट हैं उनको स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट निकालो, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा ओरिजिन के साथ उस पॉइंट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 20 एंड 15 फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन है तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा नहीं लगेगा, हम शॉर्ट वाला लगा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x एंड y क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओरिजिन हमें दिया है, हमें मालूम है इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0, और पॉइंट ले लेते हैं लेट A। लेट क्या, ये तो हमें दिया ही हुआ है, सो लेट को हम इरेज कर देते हैं। A पॉइंट है 20 एंड 15। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने का मतलब हमें OA निकालना है, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर, y कितना है 15 स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करें, 20 स्क्वायर होता है हमारा 400 और 15 स्क्वायर होता है 225। स्क्वायर रूट 400 प्लस 225 हो जाएगा 625 स्क्वायर रूट,
और स्क्वायर रूट ऑफ 625 बेसिकली होता तो ये ±25 है, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ये जो आंसर है हमारा प्लस में होता है, तो हम डायरेक्टली प्लस लिख सकते हैं या प्लस माइनस के बाद वहाँ प्लस शो करके रीज़न दे सकते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 25 यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम वहाँ पे यूनिट लिखेंगे। अगर यूनिट मेंशन होगी सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर वटेवर वो वहाँ पे मेंशन की जाएगी, नहीं है तो हम अपने नंबर को खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे यूनिट लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी किया। दो तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी की है, एक बार 2 डिफरेंट पॉइंट इन अ प्लेन के साथ और एक बार विद ओरिजिन के साथ। अगले वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला को स्पेशल केसेस के साथ और पढ़ेंगे, इसकी यूजेबिलिटी देखेंगे रियल लाइफ के साथ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग दिस फॉर्मूला।